तो ये जो मेन वर्ड साइड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। इसको छोड़ें, फिलहाल हम कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स अगर आपने राइट करने होते हैं वो इस टाइप का होता है HTML के अंदर, ठीक है। अगर PHP में करेंगे वो डिफरेंट है। HTML में अगर आपको करना है ना, कमेंट्स करना है, तो वो इस टाइप का होता है। आप स्टार्टिंग टैग लगा के, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हो, ठीक है, फिर ये लगाने के बाद डैश लगाने के बाद अपना जो भी कोड होता है वो यहाँ पे राइट करने के बाद आप ये एंडिंग टैग लगा के उसको कमेंट कर देते हो। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि बस वहाँ पे लिखा होता है जो भी कोड आपने किया हुआ है, ठीक है, वो कमेंट हो जाता है, वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये कमेंट का ये होता है। उसके बाद आता है जी CSS, कलरिंग स्कीम आती है। कलरिंग स्कीम में हमारे पास कलर्स के नाम के थ्रू भी हम कर सकते हो, RGB भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है या तो हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, या तो फिर आपका कलर्स जो है ना नाम के थ्रू हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर नाम के थ्रू अगर आपको कलरिंग देनी है, ठीक है, तो आप इस टाइप का करते हो। अच्छा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वो कहता है ना, सुपरवाइजर जब आपका वाइवा लेगा ना, तो वो बोलेगा कि बटन का कलर आप चेंज करके दिखाएं या बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाएं, ठीक है, तो आपको ये कोड आना चाहिए। स्टाइल लिखना है आपने, फिर बैकग्राउंड, ठीक है, उसके बाद ये कॉलन। अभी मैंने बोला था कि आपने कोड याद नहीं करना। ये चीज़ें सारी मैं आपसे जब मैं बोलूँगा तब आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगी, अब आप प्रैक्टिस करोगे तो। अभी कुछ भी कोड आपने याद या ज़ुबानी चीज़ें याद नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद डैश, फिर कलर, ये जो प्रॉपर्टी होती है खुद ही कॉल होती है सबनेम टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप टोमेटो लिखो, जो मर्जी कलर लिखो, यहाँ पे कलर दोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली उस बटन का या उस हेडिंग का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये हमारा एट्रीब्यूट था, ठीक है। अब ये बेसिकली अब स्टाइल लिखते हैं तो मतलब हम CSS कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इनलाइन CSS भी कहते हैं। उसके अंदर जो ये जो चीज़ होती है ये उसका एट्रीब्यूट होता है, उसकी फिर ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी है, या फिर वैल्यू भी हम कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों के ऊपर आपने तवज्जो देनी है कि जो चीज़ है ये क्या है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो भी आप जैसे अब ये जो चीज़ें होती हैं, बेशक आप भी देख देख के भी करोगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, बेशक आप ये चीज़ अभी देख देख के करो, लेकिन ट्राई कीजिएगा लाजमी। उसके बाद क्या आता है जी, अच्छा, पैराग्राफ का कलर उसने चेंज किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बॉडी में कलर चेंज करोगे, यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर करता हूँ स्टाइल, उसने पूरा कलर ही मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। अगर बॉडी में करेंगे तो ये बॉडी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मतलब पेज जो है ना वो हमारा बॉडी होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर आपको कहता है टेक्स्ट का कलर चेंज करें, ठीक है, वो भी तो है ना, एक टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करने का कहता है, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसी के अंदर यहीं पे रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ओनली एक प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है, आपको याद फिलहाल नहीं करना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी येलो, ताकि आपको सही नज़र आ सके, ये लिख, ठीक है, तो उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। मतलब कलरिंग के बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो ये ऐसे करके आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, और साथ में जो है वो आप बैकग्राउंड भी और टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल इतना पूछा जाता है कि यहाँ पे इसका जो है टेक्स्ट कलर चेंज करें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें। ये अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, पास्ट जितने भी हुए हैं, वाइवाज हुए हैं, उनमें से तकरीबन 80% ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। किसी भी पेज का वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जाओ, इसका कलर चेंज करो, इसका बैकग्राउंड पूरा ही चेंज कर दो। वो फिर आपको बॉडी के अंदर यहाँ पे आके ये वाला कोड राइट करना होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉल करनी होती है कोई भी। वो अगर आप को कहता है कि हेक्साडेसिमल करें, ठीक है, तो हेक्साडेसिमल जो होता है ना, वो यहाँ पे आप गूगल पे आते हो, कलर कोड पिकर आप यहाँ पे ले लेते हो, ठीक है, गूगल के ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी आप कलर चूज़ करो, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आप कोई भी सेटिंग करना चाहो, ठीक है, यहाँ से सेटिंग करो और यहाँ पे कलर आप चूज़ करो कोई भी। अब यहाँ से कलर कॉपी कर लेते हो, ठीक है, ये इसका पूरा हैश के साथ कलर आता है। तो अब यहाँ पे आके वो कलर यहाँ पे मैं इस टोमेटो के अंदर कॉल करता हूँ, ये देखिए विद हैश, ठीक है, हैश लाजमी लिखना है। रन करता हूँ, ये देखिए वो वाला कलर जो मैंने पिक किया यही हो गया, ठीक है। अगर मैं ये कलर उठाता हूँ, वहाँ पिक कर, वहाँ पे अगर पुट करता हूँ, ये देखिए, ये ट्राई कीजिएगा लाजमी, ऐसे हो जाएगी।
तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको फिर हेक्साडेसिमल जो है ना वो कोड ये यूज़ होता है, या फिर हम नॉर्मल कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो उसका बॉर्डर का कलर वो चेंज कर रहा है, उसको सॉलिड कर रहा है, ठीक है। सॉलिड का मतलब होता है कि शायद जो बॉर्डर्स की ये जो ना इसको सॉलिड कर दो, ठीक है। अगर वो कलर की वैल्यू जो है ना RGB करते हैं, इसमें क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। 255 जीरो से लेकर 255 तक वैल्यू होती है एक कलर की, ठीक है। अब यहाँ पे इसने फुल वैल्यू दी है 255, ठीक है, रेड कलर की, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्रीन, तो यहाँ पे 90 वैल्यू उसकी है, और बी का मतलब होता है ब्लू जिसकी वैल्यू 71 है। ये स्कीम भी यूज़ की जा सकती है, हेक्साडेसिमल वाली भी यूज़ की जा सकती है, विद परसेंटेज वाले भी यूज़ हम कर सकते हैं। ये न्यू चीज़ें अब आई हैं, ठीक है। लेकिन ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली ये यूज़ होता है। बस ये चीज़ें वही चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो वही सेम चीज़ें ओपन होंगी। अच्छा, अब आते हैं HTML की CSS के अंदर। अब ये जो चीज़ है अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको मैं जब सिखाऊंगा तो चलो अभी मैं सिखा थोड़ा गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये इसमें ना हमारे पास जो CSS जो हम यूज़ करते हैं, CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कि जब हम HTML का कोड करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, तो हम उसको डिज़ाइन करते हैं, कलर स्कीम देते हैं, ठीक है। वो फिर हम CSS के थ्रू करते हैं। या तो हम स्टाइल लिख के उसी कोड के अंदर काम करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे स्टाइल लिखा गया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, जो कि मतलब टैग के अंदर जो है वो काम किया जा रहा है। इसको हम बोलेंगे CSS, ठीक है, इनलाइन CSS, ठीक है। एक होती है इंटरनल, ठीक है, जो क्या होता है कि हेड के अंदर जो है, हेड के अंदर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शायद कहीं यूज़ किए गई हो, जैसे अब ये देखें, अब ये आपका HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसका ये वाला हेड है, ठीक है, ये हेड है। अब हेड के अंदर ये, सॉरी ये हेड है, मिस्टेक, माय बैड। यहाँ पे ये चीज़, ये स्टाइल है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये जो कोड किया गया है, ये CSS का कोड है, ये इसको कहते हैं एम्बेडेड भी कहते हैं, ठीक है, और इंटरनल भी कहते हैं। और जो इनलाइन कोड होता है वो यहाँ पे आप इस टैग के अंदर करोगे, जिस टैग के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। लाइक बॉडी के अंदर करना है तो बॉडी के अंदर आप करोगे, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका एम्बेडेड होता है या इनलाइन इंटरनल कोड होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है कि आप अलग से एक फ़ाइल बनाते हो, ठीक है, जैसे अब ये फाइल बनी पड़ी है। अब ये तो खैर चल ही नहीं, इसमें मतलब कोड ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे वो कोड किया जाता है करके, थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। बॉडी का टैग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। हम इसको भी पढ़ेंगे। बैकग्राउंड, मैंने कहा था ना ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पता नहीं चाहिए, अब ये खुद ही कॉल होंगी। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने बॉडी का टैग रेडी कर दिया है, ठीक है। अब ये जो है ना मेरा इंटरनल एक फाइल बनी हुई है। सबसे बेस्ट जो होती है वो ये होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप इसी फाइल को जिस मर्ज़ी पेज में आप इंक्लूड करवा दो। जैसे मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करवाता हूँ, यहाँ पे हेड के अंदर करवानी होती है, मैं यहीं पे लिखूँगा हेड के अंदर, यहाँ पे लिखूँगा जी लिंक, लिंक करूँगा, ठीक है, ऐसे दबाऊँगा, सॉरी, ये देखिए उसने खुद बता दिया, जस्ट ओनली मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है। अब अगर ये फाइल अगर किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो फिर आपको फोल्डर का भी एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे एसेट्स के अंदर इमेजेस पड़ा हुआ है, फिर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट मैं यहाँ पे ये फाइल बाहर पड़ी हुई है, मैं यहीं पे आपको इसका नाम दे दूँगा style.css, ठीक है, विद एक्सटेंशन, ठीक है। अब जो भी बैकग्राउंड कलर है वो उसका रेड ही रहेगा। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है एक्सटर्नल, ठीक है। बस ये चीज़ आपको फिलहाल समझनी है, जब इसके ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत इजीली ये चीज़ें कवर होती जाएंगी। ये चीज़ बताई भी गई है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है हेड के अंदर, ठीक है। फिर बॉडी का टैग लगा के इसमें ये काम किया है, फिर हेड के अंदर ये काम किया है, फिर इसमें ये काम किया, तो ये आपका इंटरनल है फिर, ठीक है। और ये होता है एक्सटर्नल फाइल बनाई होगी, ठीक है, CSS वाली, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ ये फाइल बनी पड़ी है, वेरी वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये वाला काम। उसके बाद आगे आते हैं जी HTML लिंक्स के अंदर, ठीक है। तो लिंक में जो चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा सा लास्ट टाइम एक मतलब काफ़ी क्वेश्चन किया गया था कि इसमें जो लिंक है, ठीक है, इसमें जो विजिटेड है, वो हावर है, ये क्या चीज़ है। अब अच्छा देखो, इसमें जो लिंक होता है ना, लिंक की हम कलरिंग स्कीम जो है वो सेट करते हैं थ्रू CSS, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप बेशक इंटरनल भी यूज़ कर लो या फिर आप एक्सटर्नल यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी होती है। जैसे अब यहाँ पे ये यूज़ की गई है, मैं इसको ट्राई सेल पे क्लिक करता हूँ, ये बेसिकली इंटरनल है। यहाँ पे एक हमने एंकर का टैग लगाया, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम टैग बोलेंगे, ठीक है। हम कि मतलब टैग के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब हम CSS पढ़ेंगे तो आपको टैग की भी समझ आएगी कि हम जब टैग के ऊपर काम करते हैं तो वो क्या होता है। उसके बाद हम इसका नाम